हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, इस वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे, कमेंट्स कर रहे। थैंक यू सो मच। आज मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। तो इसका टॉपिक है कि आने वाले 2 मंथ आपके कैसे होंगे, उसमें क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं जहां आप अपनी नाम का पहला अक्षर देख सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आपको चूज़ करना है और उसके साथ मैंने क्रिस्टल्स भी रखे हैं। ठीक है, दोनों ही पाइल में, तो आप क्रिस्टल के माध्यम से भी चूज़ कर सकते हो। बता देती हूँ आपको। पाइल नंबर 1 में है ABEGJKNQRUWZ और उसके साथ क्रिस्टल है मूलाधार चक्र के लिए। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। और पाइल नंबर 2 में है CDFHILMOPSTVXY। ठीक है, और उसके साथ क्रिस्टल है थर्ड आई चक्रा का। ठीक है, तो मान लो आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको ये थर्ड आई चक्रा वाला क्रिस्टल पसंद आता है और आपका नाम का पहला अक्षर इस पाइल में है 1। ठीक है, तो आपको दोनों ही पाइल देखनी है, मतलब कि कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी दोनों पाइल में आपके लिए। ओके, तो चलिए, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स भी वही मेंशन की हुई है। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है लिंक, तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनके भी नाम का पहला अक्षर है ABEGJKNQRUWZ। ओके, और जिन्होंने भी इस टोन को चूज़ किया है, ये मूलाधार चक्र के लिए होता है। मूलाधार चक्र हमारा क्या दिखाता है, हमारी जो बेसिक नीड होती है ना, उसके लिए, या किसी प्रकार का डर होता है तो प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें दिखाता है। बेसिक जो आपकी नीड होती है उसके बारे में बताता है। ओके, तो चलिए, आपसे पहले हम देखेंगे आपके लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, तो इन आने वाले 2 मंथ में आप कौन सी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है फ्रीडम, सॉरो, अनएक्सपेक्टेड ऑफर, लक, वाओ, और री एंट्री ऑफ समवन्स इन लाइफ। ओके, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है डियर। बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आप रो रहे थे, मतलब कि एक ऐसी चीज़ थी जो आप चाहते थे लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही थी, तो उसके लिए रास्ते आपके ओपन हो रहे, आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है डियर। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करने वाले कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, या सोलमेट भी हो सकता है किसी के लिए। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम्स थी ना वो रिलीज़ हो रही है, वो जो गांठें हैं ना वो ओपन हो रही है। और मुझे किसी के लिए ये शादी का जो बंधन होता है ना, उसका बंधन भी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है जैसे सोलमेट भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। ठीक है, लेकिन टावर मूवमेंट है पहले ही, तो हो सकता है आपके हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए ना, मतलब कि आपने जैसा सपना देखा था या आप जो चाहते थे उस तरीके से काम ना हो, लेकिन आपके लिए बेटर चीज़ें आ रही है। मतलब जो जो आप चाहते थे ना वैसी चीज़ नहीं, आपको कुछ और अच्छा डिजर्व करते थे आप।
तो वही चीज़ें आपके लिए आ रही है। मुझे यहाँ एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे फ्रीडम, मतलब जो प्रॉब्लम्स थी ना आपकी बेसिक नीड की, जो हम बात करते, तो किसी को पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तो जो बेसिक नीड होती है हमारी, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करने वाले फ्रीडम। क्योंकि वो जो दुख होता है ना कि यार मेरे पास ये काश ये होता तो मैं अपनी लाइफ सही से जी पाता, वो जो गांठ पड़ जाती है ना हमारे अंदर, ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज आपके निकल रहे हैं। और यहाँ अनएक्सपेक्टेड होगा, मतलब कि आपने सोचा भी नहीं होगा और हो जाएगा वो चीज़। इस तरीके के मुझे यहाँ मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और किसी के लिए ये जैसे खुशी के आंसू है कि हाँ अब मेरी विश फुलफिल हो गई, तो किसी ने बहुत प्रेयर की थी, किसी ने बहुत मन्नतें मांगी थी, तो वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो फ्रीडम, आप फ्री होने वाले हो। जो टेंशन होता है ना हमें कि यार ये चीज़ हो जाए ना तो मुझे एक फ्री हो जाऊँ मैं उस चीज़ से, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बर्डन लग रही है मुझे यहाँ कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है किसी चीज़ को होने के लिए शुरुआत के दौर में, ठीक है। लेकिन वो चीज़ हो जाएगी क्योंकि ये दोनों ही है ना, ये दोनों लक किस्मत आपकी साथ दे रहे हैं। और यहाँ जो आपका दुख दर्द था ना वो निकल रहा है, वो आंसू जो जो दर्द वाले आंसू थे ना वो निकल के खुशियों के आंसू में बदलने वाले हैं, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आपके सही कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आगे। चलिए अब देखते हैं इसके लिए आपके लिए आपको कौन से एक्शन लेने हैं इस 2 मंथ में, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपको जो एक्शन लेने हैं, तो नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या किसी तरीके की कम्युनिकेशन हो सकती है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आती है तो हाँ करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना। इस तरीके से आपको अपने अंदर जो जिज्ञासा वृत्ति है ना उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होगा तो हो सकता है आपको किसी चीज़ का डर भी हो सकता है कि यार ये करे कि नहीं करे। अगर करते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब जब आपको होता है ना कि हमें सपोर्टिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि यार ये सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो चीज़ होती है कभी कभी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना वो आपको लगेगा कि यार ये सही होगा नहीं, क्योंकि आपका जो ईगो माइंड होता है ना वो ईगो माइंड थोड़ा सा आपको उस जोन में ले जा सकता है, क्योंकि आपके जो बेसिक जो चीज़ें हम बोल सकते हैं वो चीज़ें अब तक आपको मिली नहीं, मतलब वो अपॉर्चुनिटी अब आने वाली है ना। आपका जो मूलाधार चक्र होता है ना वो ओपन होने वाला है, खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन ये लेने हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है या सपोर्ट आपको मिलता है किसी को, तो उसको नो मत बोलो। जैसे आप अकेले ही काम करते जाते हो, है ना, तो आपको ये होता है कि भगवान भी बोलते हैं कि किसी का सपोर्ट ले लो, तो वो सपोर्ट आपको देते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि मैं अकेले ही कर लूँगा, है ना। अपने आप को काबिल समझना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बर्डन लेना वो ज़रूरी नहीं होता, है ना। थोड़ा सा आपको जो सपोर्टिंग एनर्जी मिलती है या किसी और का सपोर्ट लेने की भी ज़रूरत लगती है तो सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। तो वो एक्शन आपको लेने हैं। थोड़े से कार्ड सही से रख लो। ओके, तो आपकी तरफ सपोर्टिंग एनर्जी आ रही है तो सपोर्ट लेना है, ओके। पास्ट में जो हुआ उसी को आगे मत ले जाओ डियर, सही तरीके से काम करो। क्योंकि आप ना आप पैशनेट होकर बहुत सारा काम करने लगते हो एकदम से जैसे, और शॉर्टकट मत यूज़ करो। भले ही लॉन्ग टर्म लगे, मतलब कि वो समय लगे आपको काम करने में, ठीक है, लेकिन सही तरीके से काम करो। क्योंकि यहाँ मुझे
जल्दबाजी भी बहुत दिख रही है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी काम को करने के लिए कि यार मेरी लाइफ में ये हो जाए, वो डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बिलीव करो, करूँ नहीं करूँ ये ज़्यादा सोचने में बहुत वक्त मत लगाओ, ठीक है, क्योंकि वो भी चीज़ आपको फिर कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपकी। और ना ही जल्दबाजी करनी, मतलब सोचना समझना है, लेकिन पास्ट के जो लेसन हुए ना उससे सीख के आपको काम करना है। देखो ये चीज़ ऐसी होती है कि कोई हमें आके आके बताता है कि तुम्हें ये करना है ना, तुम ये कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि पास्ट में अगर वो हमारा कोई काम ऐसा रुका हुआ था या काम सही से हुआ नहीं, कोई सोलमेट आया, मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स हुई, तो आगे अगर नई अपॉर्चुनिटी आती है, नया पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ वही करेगा, है ना, वो भी वही करेगा मेरे साथ जैसा पिछली बार जिसे मेरे पार्टनर ने किया था, वही चीज़ें मेरे साथ दोहराई जाएगी। ये डर होता है हमारे अंदर, तो आपको इस डर से निकाला जा रहा है। नई अपॉर्चुनिटी आती है, नए पार्टनर हो कोई भी, ठीक है, तो उसके साथ आपको काम करना है, लेकिन पुराने तरीके से नहीं, अपना तरीका बदलना है, शॉर्टकट नहीं लेना है और सही तरीके से काम करना है, रूल्स तोड़ने नहीं है। ओके, तो ये एक्शन लेने हैं आपको। अब क्या सरेंडर करना है इसमें। थैंक यू। किसी के लिए जैसे मुझे शादी वाला जो फेस होता है ना, वो भी आपका कंप्लीट होने वाला है जैसे, लेकिन जैसे आप पार्टनर चाहते थे ना वैसे हो नहीं सकते। ये मुझे एक मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो सरेंडर में आपको आपके जो वोन्स है ना उसको सरेंडर कर दो पहले तो, कि पास्ट में जो चीज़ें हुई मेरे साथ तो वो कुछ कार्मिक था तो चला गया। अगर किसी के लिए देखो, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि जो पास्ट में जो चीज़ हुई ना वही चीज़ वापस भी आ सकती है। तो किसी के लिए अपना सोलमेट हो सकता है, जो कार्मिक था वो सोलमेट आगे आके होने वाला है, ये भी चीज़ हो सकती है, या उसी नाम का पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। तो वहाँ सरेंडर कर दो, क्योंकि वो पर्सन अलग था, ये पर्सन अलग है, ये इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। मूवमेंट है किसी के लिए, तो कहीं जाना हो सकता है आपके लिए। जो प्रॉब्लम्स थी ना उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, लेकिन करूँ या नहीं करूँ इसी इसी थॉट्स में अगर आप चले गए ना, या वेट कर लूँ कुछ हो जाएगा, है ना, या ये प्रार्थना कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसी चीज़ों में मत फंसिए। आपको एक्शन लेने पे काम करना है, सरेंडर करना है, लेकिन किन चीज़ों पर, कि जो दुख जिस भगवान ने दिए हैं ना उस दुख में भी मेरे लिए कुछ लेसन थे, वही मुझे कुछ सीख के आगे बढ़ जाना है। तभी आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो, क्योंकि हेल्प आपके लिए आ रही है, किसी ना किसी तरीके से हेल्प आपके लिए आ रही है, तो सपोर्ट लेना है आपको। ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। देखिए द लवर्स, प्यार वाली एनर्जी बहुत ही मुझे लग रही है, तो किसी के लिए डेफिनेटली शादी है, सोलमेट हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, और किसी के लिए अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना उसके सामने चट्टान की तरह खड़े रहना, ये मैसेज है किसी के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, जो भी आपको पेन मिल रहा है, या बेसिक नीड भी आपकी शायद पूरी नहीं हो रही, तो उसमें भी आपको गिव अप नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। क्योंकि जब आप देखो बहुत सारे वुंड्स होते हैं ना हमारे, तो उसकी हीलिंग भी होती है। सुख के बाद दुख आता ही है ना, और दुख के बाद सुख फिर से आता है, क्योंकि ये साइकिल होती है, बार बार ये चलता है, रिपीट होता ही रहता है बार बार, है ना। तो इसी चीज़ को आपको सरेंडर करना है कि आज नहीं हुआ तो कल तो ज़रूर होगा, मतलब एक होप नहीं छोड़नी है आपको। ओके, और कुछ ज़्यादा लालच में नहीं जाना है, जैसे मैंने बोला कि शॉर्टकट नहीं लेने हैं, बस उसी तरीके से आपको काम करना है। ओके, लॉयल्टी के साथ काम करना है। तो ये जो आप सरेंडर करते हो या एक्शन लेते हो, है ना, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो होता है ना ये बहुत सारी हीलिंग को बताता है, और ये यहाँ आप देख सकते हो ये ओवरफ्लो हो रहा है ना। तो ना ही अति ज़रूरी है और ना ही
कम, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है और ना ही कम करना है, बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से इमोशनली कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ की, या कोई एक्शन हो तब भी आपको थोड़ा सा संभल के काम करना है। ठीक है, चलिए आप अब देखते हैं आपके लिए कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मॉडरेशन, तो नए तरीके से काम करना, जैसे पुराना जो भी था उसको छोड़ के आगे बढ़ो, है ना, अलग तरीके से काम करना, वो चीज़ें किसी के लिए हो सकती हैं। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर सकती है, जैसे किस्मत होती है ना, जैसे भगवान हमेशा आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप बार बार पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो और उसी की वजह से ये टावर मूवमेंट आ जाता है, क्योंकि आपकी चोटी खींची जाती है कि इस तरफ नहीं इस तरफ चलो, क्योंकि आपको कुछ बनाना है। भगवान आपको कुछ बनाना, बड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, या आपको बहुत बड़ी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप जो चीज़ें मांग रहे हो ना वो कम है, जैसे मैंने यहाँ इस स्टोन से भी बोला कि ये बेसिक नीड का स्टोन होता है, ये मूलाधार चक्र जो होता है ना, ये बेसिक नीड हमें बताता है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इस चीज़ में मत फंसो, आप कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हो, कुछ बड़ा पाने के लिए हो, तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। ये मास्टर नंबर होता है, तो किसी भी चीज़ में आपको यूनिवर्स मास्टर बनाना चाहते हैं। ठीक है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, आपने सोचा भी नहीं होगा और वो चीज़ हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो आपको पसंद आएगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आपको ये लगेगा कि जैसे ये ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे जाके आपको बहुत अच्छी साबित होगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो यूनिवर्स है ना, जो भगवान, वो आपको बहुत बड़ी चीज़ें देना चाहते हैं। आपकी जो बेसिक नीड है सिर्फ वही पूरी नहीं करना चाहते, वो बहुत फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ किसी भी वक्त खरीद सकते हो, कोई भी चीज़ पा सकते हो, इस तरीके से। तो फ्रीडम है, बहुत सारी फ्रीडम आ रही है आपके लिए। ठीक है, और उसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो अपने इंट्यूशन की सुनो, और यहाँ भी ये 5 नंबर होता है ना, ये 4 नंबर। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में 2 महीने में, आने वाले 2 महीनों में। जो चीज़ें राइट नाउ आपको ये लगे कि यार ये सही नहीं हुआ, या मुझे ये पसंद नहीं लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, तो ये आपसे ये काम करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको इस रोने धोने वाली जो एनर्जी है ना आपकी, वहाँ से निकालना है यूनिवर्स को। आपको जो पेन दे रही है जो परिस्थितियाँ, वहाँ से निकालना है। ओके, तो एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। यस, आपको यस बोलना है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप अकेले सब कुछ करना चाहते हो ना, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, भगवान आपको बोल रहे हैं, किसी का सपोर्ट लो, हर चीज़ में एक्सेप्टेंस में आओ, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस में जब आते नहीं हो ना, तो वो जो चीज़ें हैं आपके लिए मैनिफेस्ट होना चाहती है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी नहीं। तो एक्सेप्टेंस में आना है आपको, यस बोलना है। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही मैनिफेस्टेशन वाले होंगे। तो यहाँ आपको देखो, जब भी हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, तभी एंजल्स या जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी को हमें बनाना पड़ता है, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, तो आपको 2 महीनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, फाइनेंशियली फ्रीडम आपको चाहिए, या जो परिस्थितियों में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो ना, वहाँ से फ्री हो रहे हो। ठीक है, तो उसी के लिए 2 मंथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, रिकंसीडर,
पुनर्विचार कीजिए, फिर से नई शुरुआत कीजिए। देखो, कोई भी चीज़ होती है ना, जब हमारी सही चीज़ें काम करती नहीं है या हम जो भी एक्शन ले रहे हैं तो हमें लगता है कि यार ये काम कर नहीं रहा है, तो उस चीज़ को गिव अप नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए नए तरीके से स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी होती है, नए तरीके से काम करना होता है। एक ही चीज़ करते जाओगे तो वो रिजल्ट एक ही तरीके का मिलेगा, है ना। और फिर आपको ये लगता है कि जैसे आपको एक सिंपल उदाहरण दूँ कि किसी ने मुझे पहले धोखा दिया तो बाद में फिर भी वो आगे जाके मुझे वो धोखा ही देगा। लेकिन वहाँ आपको ये सोचना होता है कि मुझे धोखा मिला क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जहाँ मैंने उसको अपना पावर दे दिया कि वो आए और मुझे धोखा दे, है ना? वो चीज़ हो जाती है। और कहीं न कहीं वो चीज़ हम समझ नहीं पाते, तो वो लेसन होता है हमारे लिए कि अगर कोई पर्सन मुझे हर्ट करता है तो उसके लिए मुझे बाउंड्री क्रिएट करनी है, हेल्दी बाउंड्री। तभी वो चीज़ें मैं रोक पाऊँगी, या आगे जो आगे की मेरी जो लाइफ है उसमें अगर कोई मुझे ऐसे पर्सन आते हैं मेरे सामने तो उसके साथ मुझे कैसे डील करना है ना? वही चीज़ आपको सिखाई जा रही है। ओके, ट्रस्ट, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इनर नोइंग पर ट्रस्ट कीजिए डियर। आप विश्वास खो बैठे हो क्योंकि बार बार आपके साथ यही चीज़ें होती है, तो इसको बार बार नहीं होने देना है, तभी आप ये ट्रस्ट कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। मेरी लाइफ में ऐसा ही क्यों होता है बार बार, ये क्वेश्चन मत करो। मेरी लाइफ में ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि मैं अब रेडी हूँ, अपने आप पर ट्रस्ट करता हूँ, अपने ऊपर विश्वास करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। अगर मैं ऐसी एनर्जी में हूँ, ऐसी फ्रीक्वेंसी में हूँ, तो मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करूँगा, है ना। प्यार वाली एनर्जी, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, वो है बिलीव। अब आप बिलीव करोगे उस चीज़ों पर, अपने आप पर ट्रस्ट करने वाले हो आप, ठीक है। और इसी के लिए आपको ये एंजल, यूनिवर्स आपको उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो बहुत सारी फ्रीडम आपके लिए आ रही है, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। तो इसको मैनिफेस्ट कीजिए, कैसे? हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करके। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम। पाइल नंबर 2, तो जिनका भी नाम का पहला अक्षर है CDFHILMOPSTVX और Y, और जिन्होंने भी स्टोन को चूज़ किया है, ये थर्ड आई चक्र के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स भी बहुत लगे हुए हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जैसे इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आने वाले 2 महीनों में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस ये जल्दी से हो जाए, मुझे जैसे वो मैसेज मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला आपका कार्ड है नॉलेज, ऑब्स्टिकल्स, माउंटेन, यस, डिस्ट्रीब्यूट्स, करूँ या नहीं करूँ, है ना, वही चीज़, कन्फ्यूज़न, फॉरगिविंग, ऑनर, अपने आप को ऑनर कीजिए डियर। आप अपनी वैल्यू कम करते हो बहुत, मुझे ये लग रहा है जैसे आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन फिर से यही चॉइस बिटवीन 2 पाथ, कन्फ्यूज़न। क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही होगा। बहुत सारे थॉट्स हैं आपके, इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, जैसे मुझे इस स्टोन से भी मैसेज मिला था आपके लिए, वही चीज़ है। कन्फ्यूज़न बहुत लग रही है आपकी, तो वहाँ से आप निकल रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ रहे हो, मतलब कि प्रोटेक्शन आपके लिए आ रही है। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे निकल रहे हो,
और उसका सॉल्यूशन आपके नॉलेज से मिलेगा। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाइए डियर। आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मुझे लग रहा है कि कोई एक ही चीज़ पर आप काम कर रहे हो, है ना। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी किताबें हैं लेकिन आपने वो किताबें एक बार पढ़ के रख दी है, तो शायद उसकी जो होता है ना, उसका जो नॉलेज वो कम हो गया है आपके पास, तो शायद आपको वो पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न से आप निकल रहे हो क्योंकि वो फॉरगिव कर रहे हो। आप उन चीज़ों के साथ जुड़ रहे हो जो आपको वैल्यू देगी। आपके पास अबंडेंस आना चाहती है, बहुत सारी अबंडेंस जैसे मुझे दिख रही है। किसी के लिए फर्टिलिटी भी हो सकते हैं, नए आइडियाज़ भी हो सकते हैं, तो नए आइडियाज़ के साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रोटेक्शन है। जैसे किसी के अंदर डर भी है कि यार मैंने ये किया तो कुछ गलत हो जाएगा, या मुझे कुछ जैसे नेगेटिव थॉट्स बहुत लग रहे हैं। यहाँ आप किसी चीज़ की जैसे वेटिंग में लगे हुए हो कि मुझे ये मिल जाए तो अच्छा है, बहुत जल्द मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें काम नहीं करे, तो उसके लिए आपको फॉरगिवनेस के साथ जुड़ना है और वो करोगे आप, और तभी वो चीज़ें आपकी तरफ आएगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा डियर। ठीक है, तो आप बहुत ही जो कन्फ्यूज़न थी उससे निकल के एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि अब आप सरेंडर करने वाले। सरेंडर की ऊर्जा मुझे बहुत दिख रही है यहाँ आपके लिए। सारी जैसे अबंडेंस, वो एक होता है ना कि चीज़ों को पीछे छोड़ के, जो प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें थी ना उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। मुझे ये अच्छी भी चीज़ें हो सकती है, या बुरी भी चीज़ें हो सकती है, किसी के लिए अच्छी भी है। तो मूवमेंट कहीं मुझे दिख रही है आपके लिए कि यार मुझे इसके साथ वक्त बिताना है, लेकिन क्या करूं, मुझे अपना काम भी देखना है ना। तो रिलेशनशिप में कहीं कमी आ रही है, इस तरीके से आप समझ रहे हो, मतलब कि वो हो रहा है आपके पास कि मुझे जॉब पर जाना है लेकिन मुझे अपने परिवार के साथ वक्त भी बिताना है। जिस पर्सन के साथ आपको वक्त बिताना है वो वक्त मेंटेन नहीं कर पा रहे हो शायद आप, लेकिन वहाँ इस सिचुएशन से आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो रहा है कि यार मैं वक्त बिता पाता तो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आगे जाके आपके लिए अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो इस 2 मंथ में आप फॉरगिवनेस मतलब कि एक नई अपॉर्चुनिटी, अपने नए आइडियाज़ के साथ काम करने वाले हो। डर भी लग रहा है कि करूँ या नहीं करूँ, ये अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना। तो उस डर से आप निकल रहे हो, तो नए तरीके से नए आइडियाज़ के साथ काम करने वाले हो। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि आपको इसके लिए क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए उनको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको वेटिंग करने की आदत नहीं है, या बहुत वक्त से वेट करते करते थक गए हो और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी। ओके, द एम्प्रेस, यस, एक्शन लेने, जो भी नॉलेज है उसको बांटो डियर। आप एम्प्रेस हो, आपके पास प्यार है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी विजडम है आपके पास, लेकिन उसको आपके अंदर जैसे दबा के रखा है आपने। तो अपने सारी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। ये जैसे जंक लग जाने वाली एनर्जी मुझे लग रही है। तो जैसे आप सोच की वजह से आप वो चीज़ें कर नहीं पाते हो सही तरीके से। यहाँ किसी की जैसे बहुत चीज़ें जैसे बिखरी हुई है, तो उसको सही कर लो। अबंडेंस तो आपके लिए आ रही है, अबंडेंस मैंने पहले भी बोला था। एक्शन लोगे तभी वो अबंडेंस आएगी। एक्शन क्या लेने, जो भी आपके पास है उसको शेयर करो। ये शेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, उसी चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने, है ना। नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसको ग्रैब करके आपका जो नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, ये मत सोचो कि ये सही होगा या गलत होगा। जो लोग गलत होते हैं ना, वो लोग उसको गलत ही लेंगे, और जो सही लोग होते हैं वही चीज़ को समझेंगे। ठीक है,
थ्री ऑफ कप्स, बहुत सारी खुशियाँ, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसको खुशियों के साथ एंजॉय करना सीखो, उस काम को एंजॉय करना सीखो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब उसको एंजॉय करते हो, उस काम को खुशियों के साथ करते हो, तो वो और भी खुशियाँ मैनिफेस्ट करते हो आप। यहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ही प्योर पर्सन हो, तो आप वैसे ही प्योर पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो डियर। और वो जो पर्सन आपकी लाइफ में या जो नया आइडिया है, वो और भी खुशियाँ आपकी तरफ ला रहे हैं। खुशियाँ बहुत सारी, एक एक बीज होता है ना, वो एक बीज आपने लगा दिया तो उससे बहुत सारे फल आपको मिलने वाले हैं जैसे। ठीक है, तो आपके लिए एक पोर्टल खुल रहा है, तो उसके लिए एक्शन लेना है। जो भी काम करो उसको मर मर के मत करो, एंजॉय करो उस काम को करने के लिए। और थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा रखो डियर। आप अपने इंट्यूशन पर, अपने आइडियाज़ पर भरोसा नहीं करते हो, इसी की वजह से जो डर है ना आपके अंदर, वो डर आपका हावी हो जाता है और आप सही से काम कर नहीं पाते हो, या वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हो। तो उसी को फॉरगिव करना है यहाँ। ठीक है, अब आपके लिए आपको क्या सरेंडर करना है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको सरेंडर यही करना है कि जो भी पेन मुझे मिला उसको फॉरगिव कीजिए। आगे आपकी लाइफ में जो भी आपकी जर्नी जब तक हुई उसमें प्रॉब्लम्स बहुत है ना, क्योंकि उसी प्रॉब्लम से आपको निकलना है। ये अच्छी भी मेमोरी हो सकती है या बुरी भी मेमोरी हो सकती है, क्योंकि आप एंडिंग तक पहुंच चुके हो डियर, लेकिन वहां से आप फॉरगिव करके आगे नहीं बढ़ रहे हो, इसीलिए वहीं स्टक हो गए हो। और उसी की वजह से आपको ये लग रहा है कि करूँ या नहीं करूँ, लेकिन अगर एक्शन लोगे तभी तो वो चीज़ें काम करेगी ना। या ऐसे ही जब आप दर्द के मारे बैठे रहोगे तो कोई काम सही से नहीं होगा, वो चीज़ें बिखरी ही रहेगी आपकी लाइफ में। लेकिन एक्शन लेना है, कुछ भी हो जाए मैं करने के लिए रेडी हूँ। पहले अपने आप को इस स्वीकार भाव में लाओ कि हाँ मुझे करना है। मेरे पास जो नॉलेज है, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, जो एक नॉलेज बोलते हैं ना किताबी ज्ञान, वो किताबी ज्ञान नहीं है आपके पास। आपके पास अपना खुद का जो अनुभव से मिला हुआ ज्ञान है ना, उसको विजडम बोलते हैं, वो है। और उसी के साथ आपको काम करना है। तो जो भी पेन मिली ना उसको फॉरगिव करना है इसी तरीके से कि वो कोई मेरे लिए वो लेसन थे, वो मुझे सीखने थे और मुझे उसी तरीके से काम करना है, उसी लेसन को लगाना है आगे। ठीक है, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर नेगेटिव थॉट्स रखोगे ना तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी। आप हमेशा एक डर में जीते हो कि ये चीज़ सही होगी या नहीं, है ना, वो डर होता है ना, तभी ये चीज़ें आती है, ये कन्फ्यूज़न तभी आती है हमारी लाइफ में। तो उसी से निकलना है आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपना फोकस सही करो डियर। जब आप अपना फोकस सही कर लोगे ना तो अपने आप से चीज़ें होने लगेगी। आप कितनी भी बार गिरोगे तब भी उठ के खड़े हो जाओगे, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ जो सोर्स है ना उसके बाद पेज आता है ना, लेकिन ये पेज है वॉन्ड्स का, द मून। आप चीज़ों को बहुत खींचते बहुत हो डियर, ये परफेक्शन चाहते हो ना, इसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। मुझे ये चीज़ दिख रही है। देखो हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति है ना, कभी परफेक्ट नहीं होता है कोई भी चीज़ किसी क्योंकि आप दूसरों के माध्यम से देखते हो ना कि इसको अच्छा लगे तो मैं कर लूँ, तो उसकी नज़रिए में आप अपने आप को परफेक्ट देखना चाहते हो, है ना। तो यही चीज़ है आपके लिए कि परफेक्शन हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी अनइवन भी चलती है। तो आप किन चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ आपको सरेंडर यही करना है कि कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स भी होते हैं। तो कभी कुछ गलत भी हो गया है ना तो वो भी हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है ना।
तो आपका नॉलेज है ना, उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो आपको पेन के माध्यम से मिला है। लेकिन आपका फोकस सही आपको करने की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ों पर फोकस लगाना, कभी कभी ये चीज़ होती है। जैसे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है आपके लिए कि जो सरेंडर करना है ना, वहाँ आप बस पॉजिटिव, मेरी लाइफ में पॉजिटिव हो जाए, बस मैं पॉजिटिव थिंकिंग करूँ तो ही मेरी लाइफ में पॉजिटिव होगा। कभी कभी ये चीज़ काम नहीं करती है डियर, क्योंकि नेगेटिव साइड को जब आप देखते हो ना, तभी आप चीज़ों को सही से समझ पाते हो कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, उस क्यों का आंसर आपको मिलता है। तभी वो जो ब्लॉकेज होता है ना आपकी लाइफ के, वो आप सही से उसको ठीक कर सकते हो, वो कन्फ्यूज़न से निकल सकते हो। तो यहाँ आपको अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी का इस्तेमाल करना है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है ना आपके पास, तो उस ऑप्शंस में से ऑप्शंस को थोड़ा सा कम कर देना है। यही आपके लिए सरेंडर का भाव लाएगा। जो नेगेटिव, हमेशा ये नहीं सोचना कि नेगेटिव थॉट्स में जाना ही नहीं है मुझे, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो आप चीज़ों को समझ पाओगे, है ना। वही चीज़ होती है यूनिवर्स में भी। आप देखो कि पतझड़ आता है, उसके बाद फिर बसंत की ऋतु आती है ना। वही चीज़ होती है कि नेगेटिव, सुख के बाद दुख, इस तरीके से होता ही है। तो दोनों ही चीज़ों की हमारी लाइफ में ज़रूरत होती है। कभी सुख 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 ऐसा होता नहीं, कभी दुख 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 ऐसा होता नहीं है। तो अपनी लाइफ में सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, उन दोनों का आपको मिक्सचर करके अपनी लाइफ को जीना है। यही सरेंडर का भाव हो जाएगा आपके लिए, और तभी आप अपने लिए खड़े हो पाओगे, अपना फोकस सही कर पाओगे। ओके, तो चलिए आपके लिए और क्या आ रहा है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि बच्चे के लिए भी मुझे कोई फर्टिलिटी का भी मैसेज मिल रहा है। तो अगर बच्चे के लिए भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वही चीज़ है कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव मत सोचो कि बस अब हो जाएगा हो जाएगा। हमने गलती कहाँ की वो देख सकते हो आप उसमें। ये किसी नए आइडिया के लिए भी हो सकता है या बच्चे के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो वो भी आप उसमें मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ बच्चे की मुझे एनर्जी बहुत मिल रही है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, तो इस चेंज को आप एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो डियर। यहाँ उसी की वजह से ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि आपका रिएक्शन, क्योंकि पास्ट में जो चीज़ें हुई ना, या आपकी नॉलेज है, आपकी जो ये पेन मिला, उसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चेंज मेरे लिए सही होगा या गलत होगा। वो चेंज करने के लिए आप अभी रेडी नहीं हो। तो उसी चीज़ को आपको फॉरगिव करना है कि मेरी लाइफ में आगे अच्छा हो सकता है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आपको ध्यान भी रखना है, लेकिन नेगेटिव जो चीज़ हुई आपकी लाइफ में, उससे लेसन सीखना है। तभी ये चेंज को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ। ओके, स्वीकार भाव नहीं है यहाँ। वही है हेल्थ, तो किसी की हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हेल्थ भी किसी की प्रॉब्लम्स दे रही है। तो बच्चा अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो पहले अपनी बॉडी को सही बनाइए। उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूरी होता है ना। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो आप जो बच्चा भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो बच्चा भी वीक आपका हो सकता है ना। वही चीज़ है, ये सिर्फ आपके एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। तो आप हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत हो सकते हैं, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हो। और वही चीज़ है कि आपका रिएक्शन क्या है किसी चीज़ को, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, उसी साइन को आपको समझना है, और तभी ये चीज़ें आप समझ पाओगे। किसी को पैरों में भी बहुत दिक्कत हो सकती है, मुझे ये लग रहा है, मैसेज मिल रहा है मुझे, या बैक पेन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी को, सिर दर्द, माइग्रेन जिसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत सारी थॉट्स की वजह से हो सकता है आपके, ठीक है। या बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने आप पर ले रहे हो, तो थोड़ा सा फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो यही आपको एंजल बोल रहे हैं कि पहले देखिए यहाँ भी फॉरगिवनेस है, तभी ये बैलेंस कर पाओगे डियर। फॉरगिव करना मतलब
किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाना, उसको कभी याद नहीं करना, वो नहीं होता है। फॉरगिव मतलब जो लेसन सीखने हैं उसी लेसन को सीख के आगे बढ़ना है। जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया, उस जो परिस्थितियाँ हुई उससे लेसन मुझे क्या मिल रहे, तो आगे जाके मैं वो फिर ना करूँ, वो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस बनाएगी उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। क्योंकि आप प्रोटेक्शन आपका चाहते हो, आप एक सेफ लाइफ चाहते हो कि मेरी लाइफ में अब ऐसे पर्सन ना आए या ऐसी परिस्थितियाँ ना आए कि पिछली बार जो हुआ, मतलब कि जो पास्ट में पेन मिला मुझे, वो चीज़ें फिर से ना आ जाए। वो जो ब्लॉकेज का काम करे, वो कन्फ्यूज़न उसी की वजह से आ रही है ना? तो उसी चीज़ को आपको समझना है यहाँ, उसी चीज़ के लिए आपको फॉरगिव करना है, उसी सिचुएशन को, कि अब मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं होने वाली। क्योंकि आप उसी बारे में सोचते रहते हो ना, तो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हो आगे। आप यहाँ अफर्मेशन भी यूज़ कर सकते हो, आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो उस अफर्मेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी के लिए अगर मंत्र जाप करना चाहते हो, क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, आपका कॉन्फिडेंस भी उसी से बढ़ेगा। इस मंत्र जाप को आप कर सकते हो, 108 बार आप कर सकते हो, ओके, माँ काली को इन्वॉक करके। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आप आउटकम को बहुत देखते हो डियर, आउटकम को मत देखो, कर्म पर ध्यान दो, ठीक है? टेक एक्शन, अपने अपने कर्म के ऊपर ध्यान दीजिए, वही है। आउटकम को मत देखिए, आपको काम करना है तो काम करना है, ठीक है? कम्युनिकेशन क्लियरली, अपने आप से क्या बातें कर रहे हो, आपके दिमाग में कौन सा शोर चल रहा है ना? क्योंकि मैंने बोला आपको पहले कि कन्फ्यूज़न बहुत है आपकी, और कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से आती है। आपके दिमाग में भी शोर होता है ना, आप कौन सी चीज़ें बोल रहे हो बार बार। मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में पास में इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, तो मेरी लाइफ में आगे मुझे ऐसा पर्सन चाहिए ही नहीं। तो क्या बोल रहे हो आप? क्योंकि उसी एनर्जी को तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। आपको जो चीज़ें चाहिए उसको मैनिफेस्ट करो। तो फोकस आपको किस तरफ लगाना है अपना? अच्छी चीज़ों पर, कम्युनिकेशन सही करना है। मुझे बीमारियां ना हो, ये आप बोलते हो ना जब शब्द, तो उसमें भी कोई ना नेगेटिव चीज़ होती ही है। तो आपको क्या बोलना है? मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो इस अफर्मेशन के साथ भी आप काम कर सकते हो। तो कम्युनिकेशन आपके लिए, अफर्मेशन बोलना बहुत बढ़िया काम करेगा वो चीज़। आई एम प्रोटेक्टेड, जैसे मैंने बोला आगे भी आपको, ठीक है? तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बी असर्टिव, आप डिज़र्व करते हो अच्छी चीज़ें। लेकिन आपकी लाइफ में वो जो प्रॉब्लम्स हुई ना, उसकी वजह से, या जो भी परिस्थितियाँ हुई, जो भी ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड समझ नहीं रहे हो। तो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो कि हाँ, मैं कर पाऊंगा, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। अपने आप पर विश्वास कीजिए डियर, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाते हो, है ना? इट्स अप टू यू, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आप क्या चाहते हो, सही ट्रू डिजायर क्या है आपकी, ये समझो पहले, तभी ये चीज़ें आपके लिए काम करेगी। यू आर रेडी। देखिए, आप रेडी कब होगे? जब आप चाहोगे। आप चाहो तो कल चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। आपकी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ पर बिलीव कब करते हो? इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, कि आपको किस तरफ जाना है, खुशियों की तरफ जाना है या पेन की तरफ जाना है। क्योंकि आप अबंडेंस के लिए बने हो डियर, आपके पास नॉलेज है, प्यार है, सब कुछ आप दे सकते हो, क्योंकि आपके खुद के अंदर है। लेकिन आप ना, एक जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है ना, वो उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन क्या आप जो शब्द बोल रहे हो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव शब्द तो नहीं बोल रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैनिफेस्ट तो करना चाहते हो, है ना? तो वहीं आपका नॉलेज लगाना है।
और उसी नॉलेज के साथ आप अपनी अबंडेंस के साथ आगे काम कर सकते हो। तो बहुत सारी अबंडेंस आपके लिए आ रही है, हेल्थ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन क्या इस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हो? तभी ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, अच्छी अच्छी बातें सोचने से सिर्फ नहीं होता है, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है ना। वो बोलते हैं ना कि दौड़ने वाले घोड़े लगा दो तस्वीर उसकी, तो आपकी लाइफ, आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ तस्वीर लगाने से कुछ काम नहीं होता है, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक्शन लेना है आपको और अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर सकते हो, अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, लेकिन एक्शन लेके, सही कम्युनिकेशन करके और दृढ़ संकल्प के साथ। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।